आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा का, लास्ट एक्सरसाइज 6.5। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो कम एट पेज नंबर 217। फर्स्ट जो हमारी इसमें डेफिनेशन 3 दे रखी है, दैट इज लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, देन first part is f is said to have a maximum value in I if there exists a point C in I such that f of C is greater than f of x for all x belongs to I। ये साइन हमारा स्टैंड करता है, उल्टा a बनाए तो ये स्टैंड करता है हमारा साइन फॉर ऑल के, और I हमारा क्या है, इंटरवल। The number fc is called the maximum value of f in I, and the point C is called a point of maximum value of f in I। इसका सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, f is said to have a minimum value in I if there exists a point C in I such that f of C is less than f of x for all x belongs to I। और थर्ड पॉइंट हमारा है द नंबर f is said to have an extreme value in I if there exists a point C in I such that fc is either a maximum value or a minimum value। तो यहाँ पे क्या होगा, द नंबर ऑफ fc in this case is called an extreme value। जहाँ हमारा या तो मैक्सिमम या मिनिमम दोनों ही हो तो हमारे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम बोलेंगे। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ f in I एंड पॉइंट C इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पॉइंट। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। सपोज वी हैव अ फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही हमारी होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वी कांट फाइंड, मैक्सिमम वैल्यू तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारा क्या, हमें वी डोंट नो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। और क्योंकि हमारा इंटरवल हमारे यहाँ पे क्या गिवन था, x बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से। तो यहाँ पे रियल नंबर का कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू वी कांट फाइंड बट वी कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव है तो जीरो से कम तो होगा ही नहीं, तो वी कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, एट x इज इक्वल टू 0 पे, और इस पे f ऑफ 0 हमारा क्या हो गया, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारी मिनिमम वैल्यू भी 0 है, मिनिमम वैल्यू इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। फंक्शन fx इज इक्वल टू mod ऑफ x, fx इज इक्वल टू mod ऑफ x where x belongs to r। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो मोड में हमारा हमेशा इस तरह की वैल्यूज, इस तरह का ग्राफ बनता है। तो इसमें भी हम मैक्सिमम वैल्यू भी कांट फाइंड बट मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होती है, 0, क्योंकि मोड के अंदर की सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यूज का यहाँ पे x हमारा r से बिलोंग कर रहा है, तो वी कांट फाइंड द मैक्स ऑफ दिस बट वी कैन फाइंड द मिनिमम ऑफ दिस। मैक्स स्टैंड फॉर मैक्सिमम एंड मिन स्टैंड फॉर मिनिमम। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं, डेफिनेशन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 220। दैट इज let f be a real valued function and let C be an interior point in the domain of f, then C is called the point of local maxima। If there is an local maxima, यहाँ पे हमारा h की बात आ गई है, if an h is greater than 0 such that f of C is greater than of fx in for all x belongs to C minus h to C plus h। यहाँ पे हमारा इंटरवल देखो चेंज हो गया है, वहाँ हमारा x बिलोंग कर रहा था रियल नंबर से,
यहाँ हमारा c माइनस एच टू सी प्लस एच के बीच में होना चाहिए और h हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, द वैल्यू fc इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। और सपोज करो f of c is less than f of x आ रहा है for all x belongs to c minus h to c plus h। तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये हमारा मिनिमम होगा और यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इज एफ सी। और इसमें लास्ट वन इज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज थ्योरम 3 पे आ जाओ। थ्योरम 2 यू कैन रीड योरसेल्फ। लेट f be a function defined on an open interval I। अब हम यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, इट्स कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। मोस्टली हम सेकंड को यूज करेंगे, फर्स्ट बहुत रेयर यूज करते हैं। तो लेकिन स्टेप आप इसके देखिए, यहाँ पे हमारा है लेट f be a function defined on an open interval I। let f be continuous at a critical point c। critical point मैंने आपको पहले निकालने बताए थे जब हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन किए थे। then if first part f dash x change the sign change हो negative from positive to negative as x increase through c। either if f dash x is greater than 0 at every point sufficiently close to and to the left of c, and f dash x is less than 0 every point sufficiently close and to the right of c, then c is a point of local maximum। तो एक इसमें हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट होगा, एक बार उससे बड़ी वैल्यू रखेंगे, एक बार उससे छोटी वैल्यू रखेंगे और हम साइन चेक करेंगे कि हमारा f डैश x पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारा है, if f dash x change the sign from negative to positive, अगर हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो हमारा क्या होगा, मिनिमम। इस ये वाले केस कौन सा था, मैक्सिमम का, ये वाला केस क्या होगा, मिनिमम का केस। उसके बाद इसका थर्ड स्टेप देखिए, if f dash x does not change sign as x increase through c, then c is neither a point of local maximum nor a point of local minimum। in fact such a point is called point of inflection। इस टाइप के हम उसको हम क्या बोलेंगे, point of inflection बोलेंगे। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, एग्जाम में आपका कभी भी लिखा हुआ नहीं आता कि आपको कौन से मेथड से शो करना है, तो आपको जो भी मेथड इजी लगे यू कैन डू दैट वन। तो क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा of the function f given by fx is equal to x cube minus 3x plus में 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम f dash x निकालेंगे। f dash x is equal to 3x square minus का 3। for the critical point next step f dash x is equal to 0, it means 3x square minus 3 equal to 0। तो ये हमारा हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x क्या आया, -1 एंड +1। ये हमारी दो वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हमें जो लास्ट स्टेप है वो वी हैव टू चेक द साइन ऑफ f डैश x। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले 1 पे लेते हैं, तो एट x इज इक्वल टू 1। एक बार हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू लेनी है, एक बार छोटी वैल्यू लेनी है। तो सपोज करो इससे बड़ी वैल्यू मैं रख रही हूँ, तो हमारा f डैश x का साइन क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, कांस्टेंट है पॉजिटिव। यहाँ मैं 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखती हूँ तो ये हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो होल साइन हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया।
ऐसे ही अगर मैं 1 से कम रख लूँ तो एफ डैश एक्स का साइन में हमारा क्या होगा, यहाँ साइन लिखना है एक्चुअली इज नॉट इक्वल, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सपोज करो 1 से छोटा ले लूँ, ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहा, यहाँ मैं 1 से छोटा ले लूँ तो यहाँ हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ 1 से छोटा लूँगी तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, द होल वैल्यू भी नेगेटिव। तो हमारा कहाँ से कहाँ गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया। और जब हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाली वैल्यू हम अपने फंक्शन में रखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 3, और तो ये हमारा कैंसिल होके क्या बचा हमारा 1, यहाँ हमारा एफ ऑफ, तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट के लिए। अब हम दूसरे पॉइंट के लिए भी ऐसे ही चेक करेंगे, तो दूसरे पॉइंट के लिए अगर मैं चेक कर लूँ तो यहाँ पे हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो एक बार मैं ज़्यादा वाली वैल्यू लूँगी, तो ज़्यादा -1 पे क्या होगा, सपोज करो 0.9 ले लिया, या सपोज करो हमने 0 ही ले लिया, तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव आएगा, तो होल साइन हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। उसके बाद अगर मैं -1 से कम वैल्यू रख रही हूँ, सपोज करो मैं -2 ही रख रही हूँ, तो पहला कांस्टेंट हमारा 3 पॉजिटिव था, ये हमारा नेगेटिव हो गया, यहाँ भी 1 से ज़्यादा वैल्यू रखते ही नेगेटिव की हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो होल वैल्यू हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो साइन चेंज हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ ऑफ -1 मैं निकाल लूँ, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 प्लस 3 -1 प्लस 6, तो ये हमारा क्या हो गया 5। तो हमारा क्या आंसर क्या आया, मैक्सिमम किस पे हुआ हमारा, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 5 एट एक्स इज इक्वल टू -1, और मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है, मेन है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो कम एट पेज नंबर 223, यहाँ हमारी थ्योरम 4 गिवन है, लेट एफ बी अ फंक्शन defined on an interval I and C belongs to I. Let f be twice differentiable at C. Then first point is x is equal to C is the point of local maximum if f dash C equal to 0 and f double dash C is less than 0. तो ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए डबल डिफरेंशिएट में क्या होता है, लेस देन 0 आना चाहिए, मींस नेगेटिव आंसर आना चाहिए, तो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर हमारा एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 आएगा देन इट्स मिनिमम, ये हमारी किसकी कंडीशन हो जाएगी, मिनिमम की हो जाएगी। नाउ थर्ड पॉइंट, लिसन केयरफुली, द टेस्ट फेल्स इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अगर हमारा एफ डैश सी हमारा 0 आ जाता है तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो जाएगा, और हम इस क्वेश्चन को वापस कहाँ से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। तो सपोज मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा इस केस में क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया है, तो यहाँ हम इसमें ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम वापस किस पे जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस का 12। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो सबसे पहले हमें वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 एक्स क्यूब, 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 24x। उसके बाद यहाँ पे मैं 12 कॉमन ले लूँ, 12x, तो यहाँ हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का,
जब इसको मैं फैक्टराइज करूंगी तो ये हमारा आएगा x+2 एंड x-1। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू 0, और जब मैं इसको 0 रखूंगी तो हमारी x की वैल्यूज क्या आएगी, 0, -2 एंड 1। तो ये हमारे क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करना है, तो f डबल डैश x is equal to, it's 12 3s are 36 x square प्लस का 12x माइनस का 20। अब मेरे को इस पॉइंट पे ये सारा चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब मैं f डैश डबल डैश 0 लूँगी तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, -24। तो ये हमारा क्या हो गया, लेस देन 0। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम fx में रखेंगे। तो यहाँ f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा आंसर आया। इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे चेक कर लूँ, f डबल डैश 1, तो यहाँ हमारा आया 36 प्लस का 12 माइनस का 24। तो ये हमारा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ग्रेटर देन 0 आया, इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो f ऑफ 1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 4 - 12 + 12। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, और ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज 7। ऐसे ही मैं थर्ड पॉइंट पे चेक कर लूँ, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसको रब कर देती हूँ, f डबल डैश ऑफ -2, तो इट्स 36 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस का 24। तो ये 36 इंटू प्लस का 4 माइनस का 24 माइनस का 24। तो यहाँ से हमारा आया 4 6 जा -48। तो ये हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 0। तो ये भी हमारा क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू वी हैव टू फाइंड। तो f ऑफ -2 निकालेंगे, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 का क्यूब माइनस 12 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस का 12। इसको जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट टू द मिनिमम वैल्यू। तो ये तो हमारा हो गया किसका, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का जो क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक और इसमें है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। पेज नंबर 228, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल। जब भी हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकलता है। तो सी द थ्योरम 5 ऑन पेज नंबर 229। Let f be a continuous function on an interval I is equal to, in closed interval a b, then f has the absolute maximum value and f attends it at least once in I. Also f has the absolute minimum value and attends it at least once in I. उसके बाद थ्योरम नंबर 6 हमारी है, let f be a differentiable function on a closed interval I and let c be any interior point on I, then f dash c equal to 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो हम करते हैं, if f attains its absolute maxima value at c, और f dash c is equal to 0 if f attains its absolute minimum value at c। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान में ना रखते हुए इसके नीचे हमारा वर्किंग रूल गिवन है, हम सिर्फ वर्किंग रूल के स्टेप याद रखेंगे। तो स्टेप 1 हमारा दे रखा है, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f इन द इंटरवल, आइदर फाइंड पॉइंट x वेयर आइदर f डैश x इज इक्वल टू 0 और f इज नॉट डिफरेंशियल। तो सबसे पहला वाला स्टेप, मेन स्टेप क्या है
कि हमें फाइंड करना है कौन क्या हमें क्रिटिकल पॉइंट वी हैव टू फाइंड। सेकेंड स्टेप इज टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। इंटरवल हमारा क्या था, ए बी। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, ए बी भी लेना है और अपने क्रिटिकल पॉइंट्स भी लेना है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स को, इससे पहले देखो हम अपने इंटरवल के पॉइंट इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में क्रिटिकल पॉइंट के साथ हमें अपने इंटरवल के पॉइंट्स भी इंक्लूड करने हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप, at all these points listed in step 1 and 2 calculate the value of f। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ f हमें वी हैव टू फाइंड। उसके बाद फोर्थ स्टेप, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f आउट ऑफ द वैल्यूज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। द मैक्सिमम वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम value of f and minimum value will be the absolute minimum value of f। तो इन सारे पॉइंट्स में जो सबसे छोटा होगा दैट इज हमारा मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो होगी हमारी f की, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज अवर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं। The question is f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 और इंटरवल हमारा है 1 to 5। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना था, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, f डैश x निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 36। तो ये हमारा हो गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। तो ये हमारा हो गया 6 इंटू एक्स, इसको हम मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आया 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3 एंड 2। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था, इन दोनों पॉइंट्स के साथ हमें ये दोनों वैल्यूज भी क्या करनी है, लेनी है। तो हम यहाँ पे x को हम क्या लेके चलेंगे, x इज 1, यहाँ से मैं ऑर्डर में लिख लूँ 2 3 एंड 5। तो ये हमारे x आ। अब इन सब पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू फाइंड अवर fx कि उसकी वैल्यू हमारी क्या है। तो यहाँ मैं इसको जब सॉल्व कर लूँ, तो सबसे पहले मैं 1 पे सॉल्व कर लूँ, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, तो इट्स 37 39, तो ये हमारा हो गया 24। उसके बाद f ऑफ 2 मैं फाइंड कर दूँ, तो इट्स 2 क्यूब 8 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 15 4 जा 16, और यहाँ पे हमारा आ गया 72 प्लस का 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 72 12 28 29, तो आंसर हमारा क्या आएगा 29। ऐसे ही मैं आपका आगे सॉल्व कर लूँ, f ऑफ 3 हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस का 1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो इट्स 27 2 सा 54 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1। इसको सॉल्व करूँगी तो हमारा क्या आंसर आएगा 28। अब मेरे को फाइंड करना है f ऑफ 5, लास्ट पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 15 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, और इसको मैं सॉल्व करती हूँ 125 250 एंड वैल्यू इज 56। तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई है। अब इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है 24, तो ये हमारा क्या होगा एब्सोल्यूट मिनिमम, किस पे एट x इज इक्वल टू 1, और ये हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है, तो ये हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और किस पे होगा एट x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए।
अब हम एक्सरसाइज के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट 6 to 7 क्वेश्चन सारे इन्हीं पे बेस्ड है, आप खुद ही करेंगे। एक एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। एक मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करा दूं। क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल आपका गिवन है, तो हमें वी हैव टू इंक्लूड दीज 2 पॉइंट्स आल्सो। तो यहाँ पे हमारा आएगा द फंक्शन f(x) हमारा दे रखा है sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सिर्फ हमें मैक्सिमम बताना है, मिनिमम नहीं बताना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल टू 2 cos 2x, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' को क्या रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आया 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स cos 2x इक्वल टू 0। तो 2x 0 हमारा कहाँ पे होता है, 90 पे, और लेकिन हमारा 0 to 2 पाई है, तो चारों क्वाड्रेंट के हम नंबर्स लेंगे। तो ये हमारा आएगा π/4, सॉरी π/2, 3π/2, 5π/2 and 7π/2। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली। तो x की वैल्यूज क्या होगी, ये इधर आके डिवाइड होगा, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, π/4, 3π/4, 5π/4 and 7π/4। तो ये हमारी x की वैल्यूज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, या तो हम इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालें और फिर उस वाले स्टेप से करें, लेकिन यहाँ हमें मैक्सिमम क्लोज इंटरवल है तो हम इसी से ही चलेंगे, हमें वो नहीं करना है। तो जब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा -1, और हमें ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड करने थे। तो 0 और 2π पे sin 0 0 होता है, sin 4π पे भी क्या होता है, 0 होता है। और मिनिमम नहीं बताना है, वी हैव टू चेक ओनली फॉर द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हमारी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1, और एट π/4 एंड 5/4 इन दोनों पे हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यूज होगी। तो हमारे एक से ज़्यादा पॉइंट भी हमारे मैक्सिमम के हो सकते हैं अगर दोनों का आंसर हमारा सेम आ रहा है। इसी तरह मिनिमम के भी एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं इफ आंसर इज सेम। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 तक आप खुद करोगे, ट्राई ऑल द क्वेश्चंस। अब जो हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ से हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यहाँ तक के अप टू क्वेश्चन नंबर 12 बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए। आपको 13 से लेके पूरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24। तो पहले हम लेट कर रहे हैं, लेट x and y are 2 numbers। कंडीशन क्या है, फाइंड द 2 numbers whose sum is 24। तो इन दोनों का सम हमें कितना दे रखा है, 24 एंड वी हैव टू चेक एंड whose प्रोडक्ट इज as large as possible। मतलब लार्ज मीन्स मैक्सिमम हमें शो करना है, प्रोडक्ट किसका, दोनों नंबर का शो क्या करना है, हमें इसे मैक्सिमम शो करना है, और वी हैव टू फाइंड दीज 2 नंबर्स एट दैट मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम एक ही वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगी, देन y इज इक्वल टू 24 माइनस का y, सॉरी x, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी, देन p इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस x, दैट इज इक्वल टू 24x माइनस का x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब देखो जितनी भी हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम है उनमें हम सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करते हैं क्योंकि दैट इज ईजियर। तो यहाँ से मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो इट्स dp अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए dp अपॉन
अपॉन डी एक्स को हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन को क्या रखेंगे 0, तो यहाँ से आया 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x कितना आएगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद इसका डबल डिफरेंशिएट अगर मैं फाइंड करती हूँ तो यहाँ से आया डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 2 और दैट इज इक्वल टू माइनस 2 लेस देन 0। लेस देन 0 है तो क्या हो गया हमारा मैक्सिमम। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, लेस देन 0 होता है तो क्या मैक्सिमम हो जाता है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड x एंड y। तो x तो हमने निकाल लिया है, अब मैं y निकालूंगी। तो y था हमारा 24 माइनस x, तो ये हमारा हो गया 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 12। तो x भी 12 आ गया और y भी हमारा कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is find two positive numbers x and y such that x plus y is equal to 60 और हमें शो क्या करना था, and the and y x y cube is maximum। तो प्रोडक्ट हमारा दे रखा है तो इसको क्या लिखोगे x y cube और ये हमें क्या शो करना है, मैक्स शो करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से जो गिवन होता है वहां से हम उस एक वैल्यू को निकाल के यहाँ रखेंगे जो हमें प्रूव करना होता है। तो यहाँ से हमारा आया y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। तो यहाँ मैंने वैल्यू की x इंटू 60 माइनस एक्स का होल, ये हमारा आ गया। उसके बाद वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर। तो इट्स p अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस 1 प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब और x का हमारा क्या हो जाएगा 1। यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से हमारा बचा 3x माइनस का, यहाँ हमारा बचेगा प्लस का 60 माइनस का x। तो ये हो गया हमारा 60 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ हमारा हो गया 60 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, क्रिटिकल पॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो इसको हम 0 रखेंगे। तो 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की दो वैल्यूज आ रही है, x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से देखो x इज इक्वल टू 60 दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो नंबर का सम हमारा क्या है 60 और अगर एक नंबर हमारा 60 है तो दूसरा 0 हो जाएगा और 0 होगा तो प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। तो हम उसमें क्या शो करेंगे, वी कांट शो द मैक्सिमम और मिनिमम, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हम x क्या लेके चलेंगे, दैट इज इक्वल टू 15। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर दूँ, फर्स्ट 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर into differentiation of second that is minus 4 plus 60 minus 4x into यहाँ से हमारा आया 2 into 60 minus x into minus 1। अब ये होल वैल्यू क्या है हमारी, लेस देन 0। लेस देन 0 कैसे होगी, यहाँ पे हमारा क्या आया 60 माइनस एक्स, तो x हमारा 15 है तो यहाँ हमारा आया 45 इंटू माइनस 4 नेगेटिव वैल्यू। यहाँ भी हमारा क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या आएगी, लेस देन 0, किस पे, एट x इज इक्वल टू 15। जब आप इसमें 15 रखोगे x की वैल्यू, द होल वैल्यू कम्स लेस देन 0। सो लेस देन 0 है तो हमारा क्या शो हो जाएगा, मैक्सिमम शो हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना था, वी हैव टू फाइंड x एंड y। तो x हमने निकाल लिया, यहाँ से हम y निकालेंगे, जो हो जाएगा 60 माइनस 15 दैट इज 45। तो x हमारा कितना आ गया 15 एंड y कितना आ गया हमारा 45। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद करना, सेम क्वेश्चन है। 16 में मैं आपको हिंट देके छोड़ देती हूँ, वो भी सेम है।
number 16 is find two positive numbers whose sum is 16. तो दो नंबर मैं ले रही हूँ x and y, उनका सम कितना दे रखा है हमारा 16 दे रखा है, एंड सम ऑफ whose क्यूब। अब देखो यहाँ सम आ रहा है तो मैं इसको s से डिनोट कर रही हूँ कि इन दोनों के क्यूब का सम हमारा क्या होगा, दैट इज मिनिमम। ये हमारा क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए, ये हमें शो कर। तो यहाँ हम देखो y की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, तो s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, ds अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू -1। तो ये हमारा हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो ये वाला स्टेप मैं स्किप कर दूँ, आप खुद से इसको इक्वेशन सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्या चलो निकालते हैं। तो टोटल क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा आया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ आया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा आया 16 का स्क्वायर 96 16 256 करेक्ट, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16 टू 32x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 256 अपॉन 32, तो इसको फाइंड करोगे वैल्यूज, तो ये हमारा जाएगा 8। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई x इज इक्वल टू 8। अगर x 8 है तो y भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें शो क्या करना था कि ये हमारा मिनिमम है, तो हम इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ वाले स्टेप से आते हैं, ये हमारा हो गया 3 टू 6x, ये हो जाएगा प्लस का 6 इंटू 16 माइनस एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 6x प्लस 6 इंटू 16 माइनस का 6x, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारी क्या बची, पॉजिटिव वैल्यू बची, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, दोनों सिमिलर है, एक क्यूब दे रखा है, एक क्यूबॉइड है, सॉरी एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, दोनों सेम तरीके से ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18, एक हमारा स्क्वायर पीस है जिसकी ऑल साइड्स हमारी कितनी है, 18 है, is to be made into a box without top by cutting a square from each corner। हर कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर कट किया और इसको फोल्ड अप करके इसका हम क्या बना रहे हैं, ओपन क्यूब बना रहे हैं। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट। तो सपोज करो मैं इसको x ले लूं कि हम x साइड इसकी कट करना है, तो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड x so that the volume of the box is maximum। शो किसका करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को क्या शो करना है, मैक्सिमम करना है। अब देखो जब ये बॉक्स बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारा होता है LBH। अब हमें अपना LB और H यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से लेंथ हम निकालते हैं, तो ये टोटल 18 थी, x इधर से गया, x इधर से गया, तो ये गया हमारा 18 माइनस 2। ऐसे ही ब्रेथ निकालेंगे, ये टोटल 18 है, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना बचेगा, 18 माइनस 2x। और हाइट हमारी क्या होगी, जितना हमने कट करके उसको फ्लैप किया, उसको फोल्ड किया, तो h हमारा कितना आ गया, x आ गया। ये वैल्यूज अब मैं यहाँ पुट करूँगी, तो v इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x, इसको मैं ऐसे लिखूँगी 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x, ताकि हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन में इजी रहेगा। अब हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट
18 माइनस 2x का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस का 2। तो ये हमारा 18 माइनस 2x में कॉमन ले लूँ, यहाँ से हमारा बचा 18 माइनस 2x, यहाँ से हमारा बचा है माइनस प्लस माइनस 2 का 4x। तो ये हमारा आ गया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा था क्या था, वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। जब हम ये 0 रखेंगे तो यहाँ से हम x की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी, एक तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू 9 और दूसरा हमारा आएगा x इज इक्वल टू 3। अब देखो x इज इक्वल टू 9 दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा ये था स्क्वायर पीस थी, इसकी टोटल लेंथ 18 है। तो अगर मैं 9 इधर से कट कर दूं, 9 इधर से कट कर दूं, तो हमारी लेंथ बचेगी ही नहीं। तो ये वाला तो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या लेके चलेंगे, x इज इक्वल टू 3 लेके चलेंगे। अब हमारा लास्ट स्टेप जो हमारा बचा है कि वी हैव टू शो दिस मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3। तो उसके लिए मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगी, तो इट्स d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लूँ, 18 माइनस 2x इंटू माइनस का 6 प्लस 18 माइनस 6x इंटू माइनस का 2। अब यहाँ से आप जब वैल्यू रखोगे एट x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। कैसे, यहाँ पे आया 2 3 6, 18 में से 6 गया 12 इंटू माइनस 6, होल वैल्यू क्या रही हमारी नेगेटिव। यहाँ मैं जब सॉल्व करती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू रखती हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया 18 माइनस का 3 2 6 इंटू माइनस 6 प्लस 18 माइनस 18 इंटू माइनस का 2। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, यहाँ से हमारा बचा 12 इंटू माइनस 6 और ये हमारा क्या होगा, लेस देन 0। तो ये हमारा क्या शो हो जाएगा, दिस इज अवर मैक्सिमम। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 में सिर्फ मैं आपको LBH निकालना बताती हूँ, बाकी का हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन, रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, लेंथ हमारी दे रखी है 45, ब्रेथ हमारी दे रखी है 24। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बाकी का कि हर कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर रहे हैं। तो सपोज करो यहाँ से मैंने x का, ये हमारा x का लिया, x x x x और x। तो अब यहाँ हमारी लेंथ क्या होगी, L इज इक्वल टू टोटल लेंथ की 45 और इसमें से x और x माइनस का 2। ब्रेथ हमारी कितनी थी 24, x और x 2x इसमें से माइनस हो गया। उसके बाद हाइट हमारी क्या होगी, जितना हमने कट किया है, जो हमने x लिया है, और फिर इसके वॉल्यूम को आपको शो करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, L B H। L हमारा आ गया 14 माइनस 2x, B हमारा आ गया 24 माइनस 2x एंड H हमारा क्या था x। अब आप इसको बिल्कुल 17 क्वेश्चन नंबर की तरह सॉल्व करोगे। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, देन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करोगे और वो हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 आएगा, देन इट्स मैक्सिमम। अब आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको करा दूं, क्वेश्चन नंबर 20। show that the right circular cylinder of given surface, अब सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। वो कर्ड सरफेस की बात नहीं कर रहा है, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, अदरवाइज वो लिखता कर्ड सरफेस एरिया। तो ये हमारा गिवन है, जो गिवन है उसको हम लेके चलेंगे और हमें शो क्या करना है, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमें क्या शो करना है, मैक्स शो करना है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम में हमारा आर भी है एच भी है, तो
किसी एक के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम इसमें से एक वैल्यू हम अपने प्रीवियस स्टेप से लेंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो ये हो गया 2πr² प्लस 2πr(h). अब यहाँ से r की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं h की वैल्यू निकालूंगी। तो यहाँ आएगा s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, h के इक्वल। अब ये वैल्यू हमें v में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो v हमारा क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू πr² इंटू, इसको मैं सेपरेट करके लिख रही हूँ, s अपॉन 2πr माइनस 2πr² अपॉन 2πr। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये हमारा हो गया πr² इंटू एस अपॉन 2πr माइनस πr² इंटू 2πr² अपॉन 2πr। तो यहाँ पे हमारा हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ हमारा बचा एस आर अपॉन 2 माइनस, यहाँ मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, एक आर से एक आर गया, तो यहाँ से हमारा बचा पाई, आर और r² हमारा क्या हो गया r। तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है ताकि डिफरेंशिएशन में इजी है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूँ, तो यहाँ से हमारा आएगा dv अपॉन dr, r के रेस्पेक्ट में कर लूँ, तो यहाँ से हमारा बचा s अपॉन 2 माइनस 3πr²। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आया s अपॉन 2 माइनस 3πr² इक्वल टू 0। तो s अपॉन 2 इज इक्वल टू 3πr², और यहाँ से s हमारा कितना आ गया, 6πr²। तो यहाँ से, और अगर मैं r² निकालती हूँ तो r² हमारा क्या हो जाएगा, s अपॉन 6π। अब हमें इसे क्या शो करना है, ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, क्रिटिकल पॉइंट का हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करना है, क्योंकि हमें इसे मैक्सिमम शो करना है। तो यहाँ पे मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर दूँ, तो यहाँ पे हमारा आया d² अपॉन dr²। यहाँ से इसको कर दूँ तो s अपॉन 2 का हमारा हो गया 0 माइनस का 6πr। तो आंसर हमारा क्या आया, माइनस 6πr, दैट इज लेस देन 0, मैक्सिमम होगा। अब यहाँ देखो r की वैल्यू आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि r रेडियस हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। रेडियस हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो होल वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। तो हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम शो हो गया। अब जो लास्ट स्टेप हमारा है, उसमें हमारा क्वेश्चन था, देखो, show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। मतलब we have to show height is equal to diameter। diameter हमारा क्या होगा, 2r, रेडियस का डबल। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने s की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ h में पुट करेंगे, तो हमारा शो हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, तो ये हो गया हमारा s की वैल्यू थी हमारी 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr इज इक्वल टू h। 6πr² माइनस 2πr², तो ये हमारा हो जाएगा 4πr² अपॉन 2πr इज इक्वल टू h। पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारा क्या बचा, 2r इज इक्वल टू h। और 2r हमारा किसके इक्वल होता है, डायमीटर ऑफ द बेस, सर्कल के बेस के। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आपका वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन श्योरली आता है एग्जाम में, वो भी आपका 6 मार्क्स का होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि वर्ड प्रॉब्लम जो भी आपके एग्जाम्पल में गिवन है, जो भी आपके एक्सरसाइज में गिवन है, यू हैव टू कंप्लीट दैट एंड डू द वर्ड्स प्रॉब्लम
ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑल्सो, सोल्ड एंड अनसोल्ड आपको बोथ करनी है। तो चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक में हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हमारा बहुत ही लंबा टॉपिक है, हर एक वीडियो को देख के आपको अच्छे से करना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारे आगे के 3 चैप्टर भी, चैप्टर 7, 8, 9, 7, 8, 9, हाँ 3 चैप्टर हमारे इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। तो आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा देन यू कांट सॉल्व द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। सो कंप्लीट कंप्लीट योर चैप्टर 6। तो अभी तक हमारा वॉल्यूम 1 को हम खत्म करेंगे, पार्ट 1 को। नेक्स्ट वीक से हम, नेक्स्ट वीडियो से हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7। तो आपको पार्ट 1 के एक्सेप्ट चैप्टर 1 आपको 2 to 6 सारे चैप्टर्स करने हैं। So that's all for today. Thank you.